अभी तक जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इंजॉय मैंने की है, जिस पे मेरा गाना कभी पिक्चराइज हुआ, वो है फहद मुस्तफा ही। मैं क्या चाहता हूँ कि हम्म। मेरा किस पे गाना पिक्चराइज हो, तो वो हम्म। आई थिंक शाहरुख खान। क्योंकि मुझे लगता है अक्सर जो कंट्रोवर्सी और स्कैंडल्स होते हैं वो हम्म। अक्सर और बेशतर एक्स्ट्रा बात करने से ही आते हैं। घर हम्म। के अंदर मेरा अपना एक जाती रूल है कि मैं काम के बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं करता। आ, मुझे सजल अली का काम बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका नया गाना भी रिलीज हुआ, लोग पसंद भी करें हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब हम्म। आप अपना काम जब रिलीज करते हैं और अप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसी के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपका नया गाना है चंद माहिया, इसको आपने तजुर्बा कैसे करार दिया? मतलब मैं कहीं पे पढ़ रही थी, आपने कहा ये खूबसूरत तजुर्बा है। ये तजुर्बा कैसे है, आसिम? अम, ये तजर्बा ऐसे आया कि अभी मुझे कुछ हम्म। दिन पहले 10 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट हो गए। बिल्कुल। तो 10 साल एक पीरियड है काफी लंबा। तो उसमें आप आपका दिल चाहता है एज एन आर्टिस्ट कि आप हर थोड़े अरसे बाद अपने आप को एक्सप्लोर करो और री इन्वेंट करो। तो उसी लिहाज से मैं चाहता था, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कभी भी लंबे अरसे के लिए एक सिमिलर साउंड या सिमिलर हम्म। मेरा फॉर्म ऑफ म्यूजिक ना रहे। और उसी की एक कोशिश एक चंद माही है। अगर आप मेरे शुरू के गाने सुने, मेरी हम्म। शुरुआत का साउंड सुने, तो उससे आई थिंक ये काफी डिफरेंट है। तो हम्म। यही एक कोशिश है, और अल्लाह करे मेरी हमेशा ही कोशिश बरकरार रहे। क्योंकि जब इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहने लगता है, तो मुझे लगता है चीजें बोरिंग होने लगती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आसिम एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, तो आसिम को क्या कहलवाना ज्यादा अच्छा लगेगा? मुझे सिंगर कहा जाए और एक्टर कहा जाए? um, आसिम एक्टर नहीं है, क्योंकि एक्टिंग में हमेशा कहता हूँ एक बहुत ही बड़ा हुनर है। मैं सोचता हूँ हम्म। कि मैं म्यूजिक में ही काबिल हो जाऊं, म्यूजिक में ही माहिर हो जाऊं तो बड़ी बात है। एक्टिंग हम्म। तो बहुत दूर की बात है। और एक्टिंग अभी तक जितनी की है बहुत कम की है, और वो हम्म। फॉर फन की है। वो अपीयरेंसेस जो की हैं। और वैसे अभी भी मेरा एज सच एक्टिंग से रिलेटेड कोई प्लान नहीं है। लाइक आई सेड कि अपना वक्त अपने पहले काम को देना चाहता हूँ। म्यूजिक की बिल्कुल तरफ ठीक है। ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि उसमें पक्का हो जाऊं। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, जैक हम्म। ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। वो मैं नहीं करना चाहता। नहीं, मैं लेकिन चाहता हूँ लोग तो एक ही चीज लोग तो में। आसिम को देखना चाहते हैं। और इसका हाँ मतलब तो ये हुआ कि एक्टिंग आसिम की उस तरह से तरजीहात में नहीं है। एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बस अब जिंदगी के उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन अब ये भी समझ आने लगी है कि उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आसिम खुद क्या चाहता है। खुद क्या चाहता है, और खुद वो सिंगिंग करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिंगिंग के अलावा इसके, अगर म्यूजिक के अलावा कोई मेरा पहला बेसिक काम होता, तो ये हम्म। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं म्यूजिक को ज्यादा पसंद करता हूँ एक्टिंग से। मैं कह रहा हूँ कि जी, जो मेरा पहला काम है ना, उसको मैं ज्यादा उसमें मैं ज्यादा काबिल होना चाहता हूँ, वक्त देना चाहता हूँ उसको ज्यादा। अच्छा, आपने कुछ अदाकारों के लिए भी गाया, किसके ऊपर आपको लगता है आपकी आवाज बहुत सूट करती है? और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्या चाहते हैं कि किस अदाकार के लिए आप गाना गाएं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत से हो? जी अभी तक जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इंजॉय मैंने की है, जिस पे मेरा गाना कभी पिक्चराइज हुआ, वो है फहद मुस्तफा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि एक तो वो हमारे सुपरस्टार है। ठीक है। हमारे मुल्क में हम्म। बहुत कम फिल्म स्टार्स हैं, बड़े हम्म। पर्दे के सुपरस्टार हैं, उनमें से वो एक हैं। और अगर पूछा जाए कि मैं कभी जिंदगी में क्या चाहता हूँ कि हम्म। मेरा किस पे गाना पिक्चराइज हो, तो वो हम्म। आई थिंक शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान पे आप चाहते हैं कि आपका गाना पिक्चराइज हो? जी बिल्कुल, ये मेरी ख्वाहिश है हमेशा से।
और अच्छा, उम्मीद करता हूँ कभी पूरी हो। ये ख्वाहिश किस लिए है? क्या वो बहुत अच्छे एक्टर हैं या आसिम उन्हें आइडलाइज करते हैं? आई थिंक उनकी एक्टिंग पे बात करने से पहले मैं बचपन से ही उनको आइडलाइज करता हूँ और बहुत हम्म। बड़ा फैन हूँ उनका। और मुझे सिर्फ एक ही एक्टर पसंद है और एक ही एक्टर को मैं फॉलो करता हूँ, और मेरा हम्म। बचपन भी जिनसे काफी बचपन की यादें मेरी जुड़ी हुई है वो दैट्स शाहरुख खान। इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर कभी हम्म। मौका मिले किसी के ऊपर हम्म। पिक्चराइज होने का गाना और काम करने किसी के साथ, तो इसलिए दैट वुड बी हिम। शाहरुख खान। अच्छा आसिम, ये बताइएगा अपने अलावा आपको कौन से गुलकार पसंद हैं, पुराने भी और नए भी? मुझे मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म। सज्जाद अली सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। एंड मुझे देखा जाए तो पाकिस्तान में हम्म। हमारा एक ग्लोबल सुपरस्टार भी मौजूद हैं। आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। एंड अब अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैंने बहुत शौक से हारून और फाखिर के गाने बहुत सुने। हम्म। मुझे उनका स्टाइल ऑफ म्यूजिक बहुत पसंद था। एंड एक और बैंड मुझे बहुत पसंद है। हम्म। बैंड तो नहीं कहेंगे लेकिन वो दो बहन भाई थे, नाजिया हाँ जुहेब, जी, नाजिया ठीक है। हसन एंड बिल्कुल ठीक जुहेब है। हसन। उनका म्यूजिक मैंने बहुत सुना है। और बल्कि दुनिया भर में उन्होंने पॉप हम्म। म्यूजिक को सब कॉन्टिनेंट में रीइन्वेंशन दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि सज्जाद अली साहब का कोई गाना आप इस वक्त गा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत पसंद है वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम्म। सजाद अली सर का मैंने एक उनका हमने रीमिक्स किया था। अच्छा। वेलो वेलो साउंड स्टेशन जो एक प्रोग्राम है उसमें। हम्म। और वो उनका "हम्म, छुपा के रखना, संभाल के रखना, मेरी नजर को संभाल के रखना, चाहे कितनी भी हो दूरी, हो कोई भी मजबूरी, तेरे लिए सारा जहां, चाहे दुश्मन बन जाए, चाहे मेरी जान भी जाए, चाहे जिस मुल्क भी जाए, मैं ही माहीवाल हूँ तेरा, सोनिए तू मेरी गल सुन जा। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों मैंने फरीहा परवेज साहिबा का इंटरव्यू किया। मैंने पूछा आपके पसंदीदा सिंगर कौन है, तो उन्होंने आसिम अजहर का नाम लिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाता है। हम्म। वाह, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल हमेशा से, इसलिए नहीं कि आपने मेंशन किया, हम्म। लेकिन फीमेल आवाजों में हम्म। पाकिस्तान में उनकी उनकी वॉइस क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर उनका गाना जोगी, हम्म। जो उन्होंने कोक स्टूडियो में हम्म। गाया था, वो सुनता हूँ। और पतंगबाज सजना तो हम बचपन में सबने बहुत सुना है। सुना हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी करते हैं, वो अलग बात है कि आप पता नहीं खुद को एक्टिंग करते कैसे लगते हैं। जो आपने कहा कि एक्टिंग उस तरह से तरजीहात में नहीं है, तो ये बताइएगा वालदा साहिबा को जब पता चला आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, या एक्टिंग करते हुए आपको फॉर द फर्स्ट टाइम जी। देखा, तो वालदा जी का क्या रिएक्शन था? वो रिएक्शन हमें एज इट इज थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, मुझे हम्म। लगता है वो रिएक्शन उनका सबसे पहले तो बहुत हम्म। शौक था, क्योंकि अच्छा। अच्छा, ये बात मैं कभी कंप्लीटली आपको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि वो जो उनका रिएक्शन था वो हम्म। कितना ऑनेस्ट था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक हम्म। माँ का भी रिएक्शन था। अच्छा। तो एक माँ को तो औलाद कुछ भी काम करे तो उसको वो हम्म। अप्रिशिएट ही करती है। बिल्कुल लेकिन सही। मान लेते हैं कि अगर उनका एज एन एक्टर, क्योंकि वो खुद एक काफी सीनियर एक्टर हैं, तो उन्होंने हम्म। हमेशा से मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे कहती हैं वो, बल्कि मुझे कहती हैं कि तुम एक्टिंग मजीद करो, कहती हैं तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो। हम्म। मुझे कभी मेरा दिल नहीं मानता, मैं कहता हूँ अम्मी आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मेरी अम्मा हैं हम्म। और आप मुझे खुश करना चाह रही हैं। सही है। लेकिन हम्म। पहला जो उनका रिएक्शन था वो बहुत शॉक था, क्योंकि वो हम्म। कह रही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था अभी तुम काफी गलतियां करोगे। हम्म। ऐसा नहीं है कि गलती मैंने नहीं की, बट उन्होंने कहा कि पहले ट्राई के लिहाज से तुमने मेरी हम्म। एक्सपेक्टेशंस को बहुत एक्सीड किया। ऑब्वियसली ये तो आपके लिए एक सीनियर, वालदा को छोड़ दें, सीनियर एक्ट्रेस की तरफ से आपके लिए एक बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट था ना।
ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल ऐसे ही। बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो जी। बातों को तो पर लगते हैं, आप एक कैप्शन भी लिखकर चले जाते हैं ना, हर कोई उसको अपने अंदाज से ले रहा होता है। तो जब हम्म। स्कैंडल्स की जद में आते हैं आसिम अजहर, तो उस वो जो प्रेशर है उसको किस तरह से लेते हैं? अम, वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हम्म। अरसे से मैंने काफी चीजें हम्म। सीखी हैं, जिसमें एक ये बात भी मैंने सीखी है कि कम बात करना ही बेहतरीन है। जब ठीक है। जरूरत हो तो बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अक्सर जो कंट्रोवर्सी और स्कैंडल्स होते हैं वो हम्म। अक्सर और बेशतर एक्स्ट्रा बात करने से ही आते हैं। तो उसकी वजह से काफी अरसे से मैं बड़े सुकून में हूँ। लेकिन अच्छा जब ठीक है। कभी कभी नजर हो हम्म। जाते हैं हम हम्म। किसी सुर्खियों के, तो आप यकीन करें, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द मेरी फैमिली ने, मेरे हम्म। लव्ड वंस ने इतना एक अच्छा और हेल्दी हम्म। माहौल रखा हुआ है। मुझे घर में इतना जमीन पे रखा जाता है, इतना नॉर्मल फील कराया जाता हम्म। है कि जब मैं अपने घर में एंटर होता हूँ तो हम्म। जितनी भी ये सोशल मीडिया की चर्चा हम्म। है और दुनिया क्या क्रिटिसिज्म और इवन हम्म। एप्रिसिएशन भी, क्योंकि एप्रिसिएशन भी दिमाग पे आपको चढ़ सकती है, वो बिल्कुल। मैं सब घर के बाहर छोड़ के आता हूँ। घर हम्म। के अंदर मेरा अपना एक जाती रूल है कि मैं काम के बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं करता, और बात। उसकी वजह से मुझे ठीक है। लगता है कि मैं बहुत ग्राउंडेड रहता हूँ। तो फिर हम्म। अब जाके जब कोई चीजें चल भी रही होती हैं हम्म। परेशानी वाली, तो वो इतना मुझे अफेक्ट नहीं करती। बॉदर नहीं शुक्र है। करती, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि वो कौन सा लम्हा रहा है जब आसिम अजहर निहायत ही इमोशनल हुए? हम्म। अभी रिसेंटली था। मैं हम मई में, इस हम्म। साल मई में हम टूर कर रहे थे यूएसए और यूके का। अच्छा। और मेरा यूके में मेरा डेब्यू सोलो टूर था। आपको इस बात की थोड़ी सी मैं बेस जरा हम्म। समझाता हूँ। हम्म। अक्सर आर्टिस्ट, स्पेशली पाकिस्तानी आर्टिस्ट, जब दुनिया भर में हम्म। परफॉर्म करने जाते हैं, कुछ नामों के अलावा, बहुत गिने चुने हम्म। नामों के अलावा, परफॉर्मेंसेस होती हैं या तो फेस्टिवल पे या किसी प्राइवेट इवेंट पे। ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि उस आर्टिस्ट का सोलो कॉन्सर्ट हो जिसकी टिकट्स बिके। सही है। तो हम्म। वो मेरे लिए यूके में पहली दफा था। हम्म। मैं एक बहुत बड़े वेन्यू पे, अलेक्जेंड्रा पैलेस थिएटर, जो कि हम्म। बहुत कदीमी उधर का एक वेन्यू है, बहुत हम्म। बड़े बड़े आर्टिस्टों ने उधर परफॉर्म किया है। उधर हमारा कॉन्सर्ट था, मेरा सोलो हम्म। कॉन्सर्ट था। और वहाँ की दुनिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है अगर कोई भी सोलो आर्टिस्ट और मेरी तरह नया एक आर्टिस्ट हम्म। सोल्ड आउट कर दे शो को, श्योर। एक सही है। फॉरेन कंट्री में आके। हम्म। तो वो शो हमने लंदन में सोल्ड आउट किया। और जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने जब ये महसूस किया कि यहाँ पे मैं किसी फेस्टिवल के लिए नहीं आया, ये हम्म। जितने लोग हैं, ये 1500 लोग जो आज सामने आए हम्म। हैं टिकट खरीद के, ये सिर्फ टिकट इसलिए खरीदा है इन्होंने कि ये मुझे देख क्या? सकें। आसिम ये अजहर, किसी ठीक। और आर्टिस्ट के लिए नहीं आए, ये किसी और इवेंट के लिए नहीं आए। वरना अक्सर होता है ना कि कोई इवेंट चल रहा होता है, उसमें आपकी हम्म। परफॉर्मेंस हो जाती है। बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट था कि जो मैंने कहा कि यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर आऊंगा, और मुझे बहुत हिम्मत मिली कि अभी जहां और भी हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जिंदगी के यादगार लम्हात किन को मानते हैं? आई थिंक ऑल्सो जब मैंने पहली दफा कोक स्टूडियो में डेब्यू किया था, अच्छा ठीक है। मैं सिर्फ 18 हम्म। साल का था, तो मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट था वो। चलें, जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि मीरब को और आपको हम एक साथ एक्टिंग करते कब देखेंगे, या आपके किसी गाने में मीरब मॉडलिंग करती कब दिखाई देंगी? आई थिंक दोनों में से हम्म। कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी हमने आज हम्म। सच कोई प्लान नहीं किया, बट डेफिनेटली हम्म। लोग ऑफर्स तो दे रहे होते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि ये, आई थिंक मैं उसके ब्याह पे भी कह सकता हूँ कि ठीक। वो अपने काम को लेकर, और वो अब लॉ भी पढ़ रही है बाय द वे, उसने हम्म। लॉ की डिग्री शुरू कर दी है। तो वो उसको लेकर काफी फोकस्ड है, मैं अपने भी म्यूजिक को लेकर फोकस्ड हूँ। हम्म। लेकिन कभी अगर ऐसा मौका बना और हमारा दिल किया और कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ या कोई अच्छा गाना हुआ, तो आप लोग बिल्कुल देखेंगे।
बिल्कुल ठीक है, शादी कब करें? देखिए, हाँ सेलिब्रिटीज हाँ के हाँ, बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में जो उनके फैंस होते हैं हर चीज जानना चाहते हैं। तो फैंस तो बिल्कुल जानना ऐसा ही है। चाहते हैं आसिम शादी कब करें। ये मुझे, मैं हम्म। आपको बता सकता हूँ अपने पेरेंट्स और मीरब के हाँ। पेरेंट्स से पूछ के, अच्छा ठीक क्योंकि है। ये हमने वाकई जो हम्म। हमारा बिलीफ है, जो हमारा यकीन है, जो हम्म। हमें सिखाया गया है, वो यही है कि बड़ों की रजामंदी में हम्म। जो बरकत है वो किसी चीज में नहीं है। और हमने, हमारा इतना काम था कि हमने अपने बड़ों को बताना था कि जी हम ये चाहते हैं, वो बिल्कुल। आप लोगों के सामने हमने बता दिया। हम्म। अब जब बड़ों को ठीक लगेगा हमारे कि अब नाउ इज द राइट टाइम, हम उसी वक्त आप सबको, सबसे पहले मैं खुद बताऊंगा पर्सनली, कहीं और से आपको पता नहीं लगने दूंगा। हम्म। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप वालदैन की माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर बात में वालदैन की इजाजत को जरूरी समझते हैं, यहाँ तक कि आपने जब गाड़ी ली उसका कैप्शन भी आपने पेरेंट्स के हवाले से लिखा। नौजवानों को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? बस यही पैगाम देना चाहूंगा कि जब ऊपर वाला आपको किसी मुकाम पे अगर पहुंचाता है, तो कोशिश करें कि अपनी खुशी से पहले जिन हम्म। लोगों ने और जिन शख्सियात ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपको सपोर्ट और मेहनत की हम्म। सबसे ज्यादा, कोशिश करें कि पहले उनकी खुशियां पूरी करें, और फिर हम्म। देखते जाएं कि ऊपर वाला आपकी कौन कौन सी खुशी नहीं पूरी करता। ये मेरा बिलीफ है। कि पाकिस्तान की आपने फिल्में देखी होंगी, ड्रामे देखे होंगे, कौन से अदाकार आपको बहुत पसंद है और किन एक्ट्रेसेस के साथ आप चाहते हैं कि आप काम करें? मुझे पाकिस्तानी एक्टर्स में, फीमेल एक्टर्स में, हम्म। मुझे सबा कमर का काम बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ ठीक है। भी मुझे काम करने का हम्म। लेकिन मौका मिल गया। अम, मुझे सजल अली का काम बहुत पसंद है। ठीक है। उनके साथ कोई किसी म्यूजिक से रिलेटेड काम करने का मौका नहीं हम्म। मिला। सिनफे आन में हमने बल्कि थोड़ा सा काम किया था हाँ साथ, बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन किसी गाने में मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि कभी मैं उनके साथ काम कर सकूं। हम्म। और इसके अलावा मुझे सायरा यूसुफ भी बहुत पसंद है। उनके साथ तो खैर मुझे बहुत ज्यादा काम करने का हम्म। मौका मिला। हमने अवार्ड शो पे परफॉर्म भी किया है, हमने एक हम्म। सीरीज भी की थी। तो ये कुछ नाम है जो मुझे बहुत पसंद है। सियासत में दिलचस्पी है, बाकी लोगों को तो है, फनकारों को तो, आसिम को कोई है दिलचस्पी? नहीं यार, मुझे एज सच हम्म। सियासत में दिलचस्पी नहीं है। बस दिलचस्पी हम्म। इसमें है कि अपने मुल्क को हम्म। कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जिस दिन मुझे पर्सनली एज अ शहरी, एज अ पाकिस्तानी, मुझे हम्म। कोई ऐसा शख्स या ऐसे लोग दिखेंगे हम्म। जिनमें पाकिस्तान के लिए सच्चाई होगी, और जिनकी आंखों में पाकिस्तान के लिए सच्चाई और सिर्फ लगन होगी पाकिस्तान को अच्छे मुकाम पे ले जाने का, उस दिन मैं आपको कह दूंगा कि जी मुझे सियासत में दिलचस्पी है, और मुझे इन्हीं लोगों में दिलचस्पी है जो ये जो चाहते लोग ये पसंदीदा लीडर्स की वजह से, अपने अपने पसंदीदा लीडर्स की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। हैं, जी, सोशल मीडिया पर में देखा ही होगा, क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे ऐसे ही। उनको, क्या कहेंगे उनको? मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं वो अपना मेन मोटिव देखें। हम्म। अपनी राय, एक दूसरे की राय से इत्तेफाक ना करना, बिल्कुल ये एक हेल्दी मुआशरे की निशानी है बिल्कुल। कि हम बहुत हेल्दी तरीके से अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रखें। ठीक है, डेमोक्रेसी भी आई थिंक इसी का नाम है, बिल्कुल जी। कि हम को एग्जिस्ट करें। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं और अपना हम्म। मेन मकसद भूल जाते हैं। हम लीडर्स और फिगर्स के पीछे ये भूल जाते हैं कि यार उनको हमने नहीं जिताना, हमने हम्म। पाकिस्तान को जिताना है। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं वो लगने लगता है कि जी वो बस ये एक क्रिकेट गेम लगने लगता है कि दो टीमें हम्म। हैं और बस एक ने जीतना है। हम ये भूल जाते हैं कि एक ने जीत के क्या करना है। क्या करना है, एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही। बिजली का बिल कितना आया? यार सच बताऊं, हाँ। मैंने कुछ अरसा पहले अपने घर को हाँ। सोलर पावर पे हम्म। कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा ठीक है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करें कम है, उससे काफी हम्म। बचत हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त क्या हाल चल रहे हैं, हम्म। और सिक्स फिगर में लोगों के बिल आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि दुआ तो है हमारी कि जी ये सब चीजें बेहतर हों, लेकिन तब तक मैं लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा
अगर जितनी हम्म। स्मार्टली आप अपनी लाइफस्टाइल को अभी इस माहौल के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैंने लगाया था तो हम्म। उस वक्त सोलर एनर्जी की भी कीमत कुछ और थी, अब ठीक है, हाँ उसकी भी बिल्कुल। ट्रिपल हो गई है। हम्म। तो मेरा तो बिकॉज हम्म। ऑफ दैट डिसीजन थोड़ी बचत हो गई। ठीक है। थैंक यू सो मच।